जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये है रेडियो जागो 90.4 FM। अब आप दीपक से आज की हलचल सुनिए। वनडे विश्व कप 2023 के पहले सेमीफाइनल में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला हो रहा है, जिसमें भारत ने 397 रनों का लक्ष्य दिया है। पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली वनडे क्रिकेट के इतिहास में 50 शतक जड़ने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। 35 वर्षीय कोहली ने आज वनडे विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में अपना 50वां वनडे शतक जड़ा। उन्होंने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने वनडे में 49 शतक लगाए थे। आज भाई बहन के पावन नेह जुड़ा त्योहार भाई दूज हर्षोल्लास से मनाया गया। सुबह से ही बस अड्डों से लेकर रेलवे स्टेशन पर बहनों और भाइयों का त्योहार पर एक दूजे के यहां आवागमन की हलचल रही। बाजारों में उपहार के प्रतिष्ठानों पर खरीदारी हुई। मिष्ठान की दुकानों पर सुबह से शाम तक भीड़ रही। बहनों ने भाई को रोली अक्षत का टीका लगाकर मुंह मीठा कराते हुए दीर्घायु की कामना की। मंदिरों में भी लोक मंगल के लिए प्रसाद वितरण और भंडारे हुए। आज भाई दूज पर हरदोई जनपद के फर्रुखाबाद के मुख्य मार्ग अर्जुनपुर बड़ागांव रामगंगा घाट पर नव निर्मित पुल की टूटी अप्रोच और जर्जर नावों से जन सामान्य को आवागमन में कठिनाइयां उठानी पड़ी। सुनिए एक रिपोर्ट। शासन का बारिश के बाद सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने पर जोर रहा है। सड़कें अभी तक गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई हैं। वहीं आज भाई दूज पर फर्रुखाबाद हरदोई को जोड़ने वाला अर्जुनपुर बड़ागांव रामगंगा घाट पर नव निर्मित पक्के पुल की टूटी अप्रोच और खस्ताहाल नावों से राहगीरों को दिक्कतें उठानी पड़ी। इस बारे में पुल निर्माण को लेकर संघर्षरत रहे अधिवक्ता वनकांत वाजपेयी ने बताया। इस पुल पर अगस्त महीने में बरसात और सैलाब को लेकर के जो अप्रोच कट गई थी, उस अप्रोच को दोबारा से सही कराने के लिए विभागीय कर्मचारियों की उदासीनता के कारण आवागमन बिल्कुल ठप रहा। 2 नाव की व्यवस्था है, दोनों नाव इतनी जर्जर हालत में है, तो कल भी आवागमन नावों का बंद कर दिया गया, आज भी बंद कर दिया गया। वहाँ पर नाव तो 1975 में जहाँ तक जानकारी है कि नाव डूब गई थी और लगभग 80-90 लोग डूब गए थे। उस दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो जाए तो उन जर्जर नावों को स्थानीय नागरिकों ने और प्रशासन पुलिस ने उसको इसलिए रुकवा दिया कि वो दोनों जर्जर हालत में थी नावें हैं, वो किसी भी समय कोई दुर्घटना कर सकती थी। और इधर पैंटून फिर लोग आएंगे कैसे? भाई दूज पर बहुत से भाई और बहन इधर से जो जिनको फर्रुखाबाद जाना था वो बड़ा गांव तक गए और फिर वापस फिर लौट करके घूम करके आए, और वही स्थिति फर्रुखाबाद साइड के लोगों की रही। कुछ लोग तो बेड़ीजोर होकर के, बेड़ीजोर जो पुल बना हुआ है उसमें कितना कोई चक्कर पड़ता है, कितना कम से कम 40 किलोमीटर की दूरी या तो बेड़ीजोर होकर के आए या पीछे फिर वापस होकर के वही जैनापुर और रूपापुर होकर के आए। तो न जाने कितने लोग जो वहां से वापस हुए। इत्तेफाक से हम इस समय गांव पर ही थे तो हम भी रोड पे पहुंच गए, तो न जाने कितने लोग प्रशासनिक इस अव्यवस्था को कोसते हुए, विशेषकर बहनें जो ये कहती थी कि इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट बन भी गया और प्रशासन अगर जरा इस पे ध्यान दे देता तो बहुत थोड़ा बहुत सामान भी पड़ा हुआ है, उसके ऊपर अगर गाटर रख दिए गए होते, कम से कम 10 या 15 फीट की मात्र उसमें वो कटान हुआ था, उस पे अगर लोहे के गाटर रख करके और उसके ऊपर लोहे के पैडल अगर डाल दिए गए होते तो कम से कम मोटरसाइकिल वाले लोग आज हर हालत में निकलते रहते। ये प्रशासनिक अव्यवस्था और अदूरदर्शिता का परिणाम, और पैंटून पुल भी अभी तक तैयार नहीं कर पाए। कार्तिक पूर्णिमा 1975 में डूबी नाव में अपने भाई बहन को खोने वाले बड़ा गांव निवासी महेश सैनी ने कहा, नाव की व्यवस्था अभी नहीं हुई है। जो पिछली दुर्घटना हुई थी सन 75-1900, तो उसमें हमारे भाई बहन डूब गए थे और क्षेत्रीय 90-91 आदमी के बच्चे लगभग बूढ़ गए थे। बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। हम यहाँ क्षेत्र वासियों ने सोचा पुल बन गया है तो कुछ आराम मिलेगा, लेकिन उससे भी हम लोग आहत हो गए बहुत, और कोई व्यवस्था नहीं हुई है और
उसके बाद आज भैया दूज थी तो काफी दोनों तरफ मेला लगा था और कल भी लगा था। घूमते रहे, परेशान हो गए, काफी लोग वापस भी चले गए दोनों तरफ से और नाव भी बूढ़ते बूढ़ते बची। नहीं, वहाँ पर नाव, प्रशासन ने कोई नाव की व्यवस्था नहीं करी? कोई व्यवस्था नहीं। नहीं, जो नाव दो पड़ी हैं प्रशासन की, उनको नहीं चलाया गया? चला, वो फूटी है नाव, जर्जर है। भाई दूज के त्योहार पर घाट पर जमा भीड़ को लेकर रामगंगा घाट के बड़ा गांव निवासी बुजुर्ग रामवीर अग्नोत्री बोले, अरे यार दोनों गांव बहुत भीड़ रहती कसी के। तो जो लोग आए उनको पहले जानकारी नहीं थी कि पुल टूटा और बना नहीं है? बाहर के लोग आए जो अपने रिश्तेदारियों में? नहीं, ये लोग इस बोट से आवागमन मान लो तो, लेकिन भाई बोट दोनों जर्जर बोट है भाई। तो आज बहुत दिक्कत उठानी पड़ी लोगों को। आज तो हमारे लड़का जा रहे थे दिल्ली, जा रहे थे हमारे गांव कुछ लोग लड़का आते दिल्ली के लिए भाई। तो क्या बोट पे बैठे बैठे उतर ही आए, जब पानी ढेर हमारे चलन लोगों तब उतर ही आए। नव निर्मित अर्जुनपुर रामगंगा पुल की स्थिति और घाट पर पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से चलाई जा रही जर्जर नावों को लेकर विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह बोले, मैं 94.2 FM के माध्यम से हरदोई जनपद तथा उत्तर प्रदेश एवं देश के सभी परिजनों को भाई दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी बहनों और सभी भाइयों के लिए त्योहार आपस में बहुत ही स्नेहपूर्ण से मनाया गया। हमारे क्षेत्र में अर्जुनपुर पुल अभी निर्माणाधीन है और बहुत सारे लोग उधर से निकल के आवागमन का रास्ता से जाते हैं। अभी पंटून पुल बन नहीं पाया था इस बार, क्योंकि इसको जरूरत महसूस नहीं की जा रही थी। समझा जा रहा था कि पुल बन के तैयार हो जाएगा, शीघ्र उसका शुभारंभ शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी किन्हीं कारणों उसकी अप्रोच बह गई थी पानी में बाढ़ के कारण, और इसका सर्वे कराया गया था सैटेलाइट के माध्यम से। उसकी रिपोर्ट IIT कानपुर को बनानी थी। वहां से रिपोर्ट में आया है कि ये अप्रोच बनाना ठीक नहीं है, पुल के 2-3 स्पान और बढ़ा दिए जाए तभी ये पुल बेहतर रूप से काम करेगा। तो अभी उसकी रिपोर्ट आने के बाद उसके स्पान बढ़ाए जाएंगे। जून 24 तक ये पुल पूरा बन के कंप्लीट हो पाएगा। तो इसमें आवागमन के लिए जो असुविधा हुई इसके लिए भी मैं क्षमा चाह रहा हूँ। बाकी प्रशासन से मैंने बात की, PWD के अधिकारियों से भी बात की है, और जो पांटून पुल इस कारण नहीं बन पाया था कि पुल चालू होगा, अब उस पर काम शुरू हो गया है और बहुत जल्दी हफ्ता 10 दिन के अंदर वो पांटून पुल बन करके तैयार हो जाएगा और उससे लोगों को आवागमन में जो असुविधा होती थी वो दूर हो जाएगी। अर्जुनपुर बड़ा गांव रामगंगा घाट फर्रुखाबाद और हरदोई की पंचनद कटरी को सीधे जोड़ता है। घाट पर पक्का पुल बना पर अप्रोच कट गई। PWD विभाग की ओर से चलाई जाने वाली नावों के खस्ताल होने से आज भाई दूज त्योहार फीका रहा। अब इंतजार है शासन प्रशासन स्तर से पुल के त्वरित निर्माण का और वहां पर बनने वाले पंटून पुल का और चल रही जर्जर नावों की जगह पर नई नावों को चलाने का। रेडियो जागो 90.4 FM हरदोई के लिए महेश मिश्र। स्वास्थ्य विभाग हरदोई की ओर से आज नवजात शिशु देखभाल सप्ताह शुरू हुआ, जो 21 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान नवजात शिशु की देखभाल के लिए जन जागरूकता की जाएगी। सुनिए एक रिपोर्ट। बच्चा जन्म ले और पूर्णतः स्वस्थ रहे, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज नवजात शिशु देखभाल जागरूकता सप्ताह शुरू हुआ है। इस बारे में मैंने प्रसूताओं, जिला अस्पताल में भर्ती बच्चों को जन्म देने वाली प्रसूता माओं से और महिला चिकित्सकों से और शहर की अन्य चिकित्सकों से बात की। राजकीय मेडिकल कॉलेज की चिकित्सक डॉक्टर साइमा, हम उनसे बात करते हैं कि नवजात शिशु की देखभाल के लिए क्या किया जाए, कैसे जागरूकता फैलाई जाए, इस बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए, विशेषकर प्रसूताओं को और महिलाओं को। मेरा नाम डॉक्टर साइमा है और हर साल की तरह इस साल भी 15 से 21 नवंबर तक नवजात शिशु देखभाल सप्ताह मनाया जा रहा है। इस साल इस दिवस की थीम है नवजात जीवन की देखभाल सामुदायिक एवं स्वास्थ्य इकाई की सहभागिता से। इसमें महिलाएं डॉक्टर साहिबा क्या करें? महिलाओं को नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद से ही शीघ्र स्तनपान ही करना शुरू कर देना चाहिए एवं 6 माह तक केवल स्तनपान ही कराना चाहिए। क्या चीजें करें डॉक्टर साहब टीकाकरण को लेकर या अन्य चीजों को लेकर? 6 माह तक तो केवल स्तनपान ही कराना है और एवं 6 माह के बाद ऊपरी आहार के द्वारा बच्चों को कुपोषित होने से बचाना है तथा नवजात का समय से टीकाकरण कराना जरूरी है। प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर शिवानी मिश्रा जी के साथ में हैं और हम उनसे बात करते हैं कि जिन माँओं को बच्चा हुआ है वो माएँ अपने शिशु के प्रति क्या आहार से लेकर और क्या व्यवहार करें जिससे कि बच्चा स्वस्थ रहे।
आप सभी को मेरा नमस्कार। और जैसे कि डिलीवरी अगर होती है तो माँ का सबसे पहला दायित्व होता है उसको पोषण देना, बच्चे को पोषण देना। नॉर्मल डिलीवरी के केस में आधे घंटे में माँ की कंडीशन ऐसी हो सकती है कि वो फीडिंग अपना दे सकती है, बच्चे को स्तनपान करा सकती है। मगर सिजेरियन में लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है कि तब तक बॉडी इतना टोन अप होने में। और कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि माँ की कंडीशन ही ऐसी नहीं है कि वो बच्चे को अपना फीड दे पाए, तो ऐसी कंडीशन में तब तक टॉप फीड या फार्मूला मिल्क दे सकते हैं। ये भी काफ़ी सेफ रहता है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो स्तनपान की बात है वो कब तक माँ उसको स्तनपान कराए और कितने दिन बाद ऊपरी आहार कोई दे? शुरुआती 6 महीने तक तो माँ को अपना ही फीड देना है हर हालत में। और कभी कभी लोग पूछते हैं कि क्या पानी अलग से दे सकते हैं, तो पानी देने की ज़रूरत अलग से नहीं पड़ती है। बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है ये, क्योंकि माँ का जो दूध होता है वो वैसे ही इतना पतला होता है कि उसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो बच्चे के पानी का कमी को भी वो पूरा करता है और न्यूट्रिशन को भी पूरा करता है। तो 6 महीने तक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड देना है। इसके बाद में ऊपरी आहार जैसे घरेलू दाल का पानी, चावल का माड़ और केला वगैरह ये सब दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो रही स्तनपान की, उसके आहार की लेकर बात। इसके अलावा भी एक महत्वपूर्ण बच्चे के लिए होता है टीकाकरण। आज के दौर में तमाम बीमारियों से बच्चों को बचाने के लिए, उसकी देखभाल के लिए टीकाकरण गर्भ से लेकर और तुरंत और उसके बाद तक किस किस समय कराएं, हमारे श्रोताओं को बताइए, विशेषकर महिलाओं को। 2 टीके ऐसे होते हैं, एक पहला BCG का और दूसरा 0 डोज ऑफ पोलियो वैक्सीनेशन, जो कि ओरल दी जाती है। ये तो जन्म के तुरंत बाद ही दे दिया जाता है। और वैसे फिर स्टार्ट होता है इंडियन जो एकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिशियन है उसके जो शेड्यूल है वो 4 हफ्ते से शुरू होता है, जिसमें DPT का और पोलियो का। डॉक्टर साहब, 4 हफ्ते की बात करिए, गर्भ से 4 हफ्ते की जन्म के बाद? जन्म के बाद के 4 हफ्ते में 4 हफ्ते पे पहली खुराक, फिर उसके बाद में 10 हफ्ता और 16 हफ्ते पे तीसरी खुराक दी जाती है। और हेपेटाइटिस B की भी पहली खुराक जो होती है वो 4 हफ्ते पे ही दी जाती है। इसके अलावा भी डॉक्टर साहब हमारी महिलाओं, श्रोताओं को बताएं, विशेषकर महिलाओं को, कि और भी क्या कदम उठाने चाहिए जिससे कि बच्चा बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहे? कितने समय तक इस आहार के अलावा भी क्या सावधानियां बरतें प्रसूताएं, विशेषकर जिनके बच्चा हुआ है और 6 महीने तक या साल 2 साल तक? एक तो माँ को अपना भी न्यूट्रिशन मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब वो खुद अच्छे से नहीं खाएगी तो उस हिसाब से उसको लैक्टेशन या मिल्क लेट डाउन भी नहीं होता है। तो खुद भी उनका आहार बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें घरेलू महिलाएं जैसे बड़ी बूढ़ी बताती भी हैं घर में, मूंग की दाल बहुत अच्छी होती है खाने के लिए। तो मूंग की दाल 1-1 कटोरी सुबह शाम पीना चाहिए, जिससे जो है लैक्टेशन और बढ़े। प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है और हाइड्रेशन भी अपना मेंटेन रखें। दूसरी चीज़ है हाइजीन। जैसे बच्चे की जो नाल होती है उसको गिरने में हफ्ते से 10 दिन का समय रहता है। हफ्ते से 10 दिन ये बच्चे के लिए बहुत ही क्रिटिकल होता है बर्थ के बाद में। जब तक नाल गिरती नहीं है तब तक चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बहुत हाई रहते हैं। तो मिनिमम हैंडलिंग रहे। मिनिमम हैंडलिंग का मतलब है माँ अपने पास ही बच्चे को रखे या घर की 1-2 और जो है महिलाएं हैं बस उन तक ही बच्चे को रहे। बाकी बहुत सारे लोगों में ये आजकल ट्रेंड देखा गया है कि बहुत सारे लोग आ जाते हैं हॉस्पिटल में या घर में और बच्चे को हैंडल करने लगते हैं। वो चीज़ ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने रेडियो से बात की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में एक दिन पहले बच्चे को जन्म देने वाली हरदोई निवासी प्रसूता काजल गुप्ता ने कहा, मेरा नाम काजल गुप्ता है और मेरा बच्चा स्वस्थ है और 6 महीने तक हम अपना ही दूध पिलाते हैं, बाहर का कुछ भी नहीं। सतीश शिरोमणि की स्मृति और डॉक्टर अरुण व राजीव मिश्र के संयोजन में सांडी मार्ग स्थित कृष्ण प्रिया सभागार में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ कथा व्यास डॉक्टर सत्येंद्र स्वरूप शास्त्री द्वारा हुआ। सुनते हैं कथा प्रसंगों में श्रद्धा और भक्तिमय के संगीतमय स्वर।
जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कहा कि शासन की योजनाओं में सफल क्रियान्वयन के लिए सभी विभागों की नियमित समीक्षा की जाती है। जिलाधिकारी ने इसी क्रम में 17 नवंबर को विकास भवन में स्वर्ण जयंती सभागार में समीक्षा बैठक के लिए ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, प्रोबेशन तथा ICDS विभाग की योजनाओं, परियोजनाओं एवं समस्त समितियों को निर्देश दिए हैं कि सुसंगत अभिलेखों सहित सभी विभागीय जिम्मेदार ससमय समीक्षा बैठक में प्रतिभाग करें। तो ये थी आज की हलचल। आप सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। धन्यवाद।